हम एक वचन पढ़ते हैं, यशाया 64 वर्स 6। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, बहुत ध्यान से सुने, लिखा है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मेले चित्रों के समान हैं। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है रियलिटी है, ये है सच्चाई हमारे विषय में। हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य हैं और हमारे सारे धर्म के काम सबके सब मेले चित्रों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। सुनो ध्यान से, ये जो मैं बोलने पर हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपकी सोच को, आपके हृदय को चेंज कर देगा। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। यदि एक मनुष्य सारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मेले चित्रों के समान है, तो सोचो एक मनुष्य के सारे गंदे काम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे होंगे। If the best works man can do are like filthy rags, what must their worst be like? Praise the Lord, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के खून के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु के बलिदान के लिए आपका धन्यवाद। आप महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक, समुद्र और सारी चीजों को बनाने वाले परमेश्वर, सृष्टि का मालिक, जो था, जो है और जो आने वाला है, जिसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, जो प्रेमी परमेश्वर है। पिता यीशु के नाम में धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, इस समय हम सब एक मन होकर आपके चरणों में आते हैं और आपसे दुआ करते हैं कि प्रभु आज हम पर दया कर दे, आज हम पर अनुग्रह कर दे। आज प्रभु हमें तेरे वचन के द्वारा हमसे बात कर। प्रभु आज हमारे हृदयों को, हमारे मनों को, हमारे जीवनों को बदल दे। प्रभु आज हमसे बात कर, आज हमारे जीवन के विषय में हमसे बात कर। प्लीज हमें पूरी तरह से बदल, हमें चेंज कर लॉर्ड। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आज के वचन के द्वारा हमारे हृदय को छेड़ दे प्रभु, हमारे हृदय को चीड़ दे प्रभु। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आज हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोल दे, ताकि हम आपके हर एक शब्द को सुनकर उसे समझ सकें। हमारी मदद करें आप हमारी सहायता करें प्रभु, आप हमारी मदद करें प्रभु। आगे भी आप हमें लीड करें प्रभु, आप हमें अगुवाई करें, हमारी सहायता करें। पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, ओ प्रभु उन हर एक व्यक्ति पर तू दया कर, उन हर एक व्यक्ति के समझ को, बुद्धि को खोल दे, ताकि वे लोग वचन को समझ सकें प्रभु। प्रभु तू अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर, जो बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे किए जाएं। ओ प्रभु जिनकी जरूरतें हैं तू जानता है प्रभु, हर एक की जरूरतों को, उनकी जरूरतों को पूरा कर प्रभु। तो हर एक की जरूरतों को पूरा कर यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तू आज हमसे बात कर, हम तुझे अलाउ करते हैं प्रभु, तुझे अनुमति देते हैं प्रभु कि आज हमसे आप बात करें, हमारी सहायता करें प्रभु।
आगे भी आप हमें लीड करें। आराधना के लिए प्रभु आप हमें इस्तेमाल करें और लीड करें लॉर्ड। आराधना के लिए भी प्रभु आप हमें लीड करें, हमारी सहायता करें। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना के लिए? आइए हम स्टार्ट करते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, ओ माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया।
तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Father. We bow before you. We adore you. We love you, Jesus. Thank you, Lord. पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पिता प्लीज हमारी आराधना को आप ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन आमीन। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी आपको स्मरण रखता हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो मेरे साथ, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थना में भी आपको स्मरण करता हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब सब मेरे साथ बोलें, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये टाइम है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, आपके जीवन को, आपके हृदय को, आपके मन के विचारों को चेंज कर दे, बदल दे, प्यूरिफाई करे। ठीक है, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए खोल दें। लेट्स प्रे। पिता यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद आपका। स्वर्गीय पिता, हम तुझसे एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु,
आज हमारी प्लीज समझ को, बुद्धि को खोल दे। हम सच में आपके वचन को समझना चाहते हैं। हम सच में आपके वचन का आदर करना चाहते हैं। हम आपके वचन को अपने हृदय में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। हम आपके वचन के अनुसार जीना चाहते हैं प्रभु। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आज हमारी मदद कर, आज हम पर दया कर, आज हमारी सहायता कर प्रभु। अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर, हमें चेंज कर। बाइबल कहती है प्रभु, जब पौलुस एक जगह प्रचार कर रहा था तो वहां पर एक स्त्री थी और तूने उसके मन को खोला ताकि उसके वचन को, उनकी बात, तेरी बातों को समझ सके। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हमारे हृदय को, हमारे मन के विचारों को पूरी तरह से बदल दे लॉर्ड, और हमारे हृदय को और हमारे मन को खोल दे ताकि हम तेरे वचन को सुने और समझ सकें। हमारी सहायता कर। हम आपको सारी महिमा देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रेज लॉर्ड। मैं आज के संदेश को टाइटल देना चाहता हूं, खुद पर भरोसा। I want to give title to today's message, Trusted in Themselves. बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे, लूका 18 अध्याय उसका हम 9 से पढ़ेंगे। आज का वचन हर एक विश्वासी के लिए है। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। यदि आप आज के संदेश को सुनकर उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करोगे, उसके अनुसार जीने की प्रभु से मदद पाकर करोगे, तो आपका जीवन आज से, अभी से चेंज होना चालू हो जाएगा। टुडेज मैसेज इज लाइफ टाइम मैसेज। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने लास्ट वीक ये देखा कि एलिया ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और एलिया परमेश्वर के वचन का इंतजार करता रहा। एलिया ने अपनी बुद्धि नहीं चलाई, एलिया ने अपनी समझ नहीं चलाई। एलिया टोटली परमेश्वर पर निर्भर था। एलिया हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है, लेकिन एलिया परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है और परमेश्वर की बात को मानता है। ठीक है, आज का वचन हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन परमेश्वर आज इसी वचन से एक बार फिर से हमसे कुछ और सिखाना चाहता हमें। ठीक है, और हमारे जीवन को चेंज करना चाहता है। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं लूका 18 अध्याय उसका 9 से। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, जीसस उन लोगों से बात कर रहा है जो लोग खुद पे भरोसा करते हैं। आप में से हर एक जन अपने राइट हैंड को उठाओ और मेरे साथ बोलो, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात कर रहा है। सुनो ध्यान से। एक दिन जीसस यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और वहां पर जीसस ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया। उसके बाद जीसस को वहां पर फरीसी मिले और वे लोग जीसस से क्वेश्चंस करते हैं, और जीसस उनसे बात करता है और उन्हें आंसर भी देता है उन बातों का। और उन लोगों में से जीसस उनसे बात करता है जो लोग अपने ऊपर भरोसा करते थे, जो लोग परमेश्वर से ज्यादा खुद पे भरोसा करते हैं, जो लोग अपनी नजर में खुद को धर्मी बनाकर बैठे हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वे लोग जो अच्छे काम करते हैं तो वे धर्मी हैं।
इन लोगों को घमंड है अपने ऊपर और अपने कामों पर। क्या आप समझ रहे हो? सुनो ध्यान से। हमेशा याद रखें एक बात, घमंड जो है वो ऐसे ही नहीं आता है। जब आप कोई काम जानते हो या किसी भी बात को जानते हो जो दूसरे नहीं जानते या दूसरे वो काम नहीं कर पाते, तब आपके अंदर वो घमंड आता है और तब हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। देखो, घमंड तो कई प्रकार का होता है, लेकिन उनमें से एक घमंड अपने आप को अच्छे कामों की वजह से, अपने आप को अच्छा समझने की वजह से भी होता है। ये जो लोग हैं जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं, ये लोग उस सच्चाई को नहीं जानते हैं, लेकिन ये सच्चाई हमें जाननी चाहिए कि जैसे हम हैं वैसे ही हम अपने आप को एक्सेप्ट करें खुद को, और जैसे हमारा परमेश्वर है वैसे ही हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करें, ग्रहण करें। अकॉर्डिंग टू बाइबल हम सब पापी हैं और सिर्फ परमेश्वर ही पवित्र है। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, यशाया 64 वर्स 6। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, बहुत ध्यान से सुने। लिखा है, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य से हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मेले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है रियलिटी, ये है सच्चाई हमारे विषय में। हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य हैं और हमारे सारे धर्म के काम सब के सब मेले चित्र के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। सुनो ध्यान से, ये जो मैं बोलने पर हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपकी सोच को, आपके हृदय को चेंज कर देगा। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। यदि एक मनुष्य सारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मेले चित्रों के समान है, तो सोचो एक मनुष्य के सारे गंदे काम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे होंगे। If the best works man can do are like filthy rags, what must their worst be like? Please listen very carefully. क्या अधिकार है मनुष्य को कि वे अपने धर्म के काम परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करे और उसके बदले परमेश्वर से सल्वेशन, उद्धार मांगे? क्या अधिकार है? वे सोचते हैं कि उनके अच्छे कामों के वजह से उनको उद्धार, उनको सल्वेशन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैंने संसार में ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो अपनी धार्मिकता से जीते हैं। वे प्रतिदिन कुत्तों को दूध पिलाते हैं, कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं, गाय को घास खिलाते हैं, पालक खिलाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं और भी बहुत सारे धर्म के काम वो करते हैं। प्रतिदिन चींटियों को शक्कर खिलाते हैं, कौओं को, कबूतरों को खाना खिलाते हैं और उन्हें ये लगता है कि वे लोग बहुत अच्छे काम करते हैं और उनसे परमेश्वर खुश है। और ये सिर्फ संसार के ही लोग नहीं, वरन मसीह में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से बहुत सारे लोग गरीबों में राशन बांटते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं, लेकिन उन गरीबों में से हर एक के साथ फोटो लेकर उन्हें राशन देते हैं और वो पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाती है ताकि लोग उन्हें देखें कि ये भाई, ये बहन राशन बांटते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं।
ताकि लोग उन्हें कुछ समझें, लोग उनकी इज्जत करें। मैं मसीह में एक ऐसी चर्च को जानता हूं, एक ऐसे भाई को जानता हूं जो आज भी गरीबों को खाना खिलाता है और हर महीने विधवाओं की सुधि देता, उन्हें राशन देता है और ब्लाइंड लोगों को राशन देते हैं हर महीने। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वो सब काम ऑन कैमरा करते हैं। इवन वे जूम पर मीटिंग लेते हैं और उसकी भी स्क्रीनशॉट्स निकालकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं और वहां डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं कि इस सभा में इतने लोगों ने भाग लिया। मैं ऐसे लोगों को जो इस तरह से जीते हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज ये सब काम जो आप करते हो ऑन कैमरा पे करना बंद करो। आप गरीबों को खाना खिलाओ, विधवाओं की सुधि लो, जूम पर मीटिंग करो, ब्लाइंड लोगों को राशन दो, लेकिन किसी को दिखाओ नहीं, शो ऑफ नहीं करो, क्योंकि बाइबल कहती है हमारे सारे धर्म के काम सब के सब मेले चित्रों के समान हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? इसके बाद लिखा है हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, एंड वी ऑल फेड लाइक अ लीफ। अकॉर्डिंग टू बाइबल, पाप आपको पत्ते के समान झड़ता है और आपको मारता भी है, क्योंकि बाइबल कहती है रोमियो 6 अध्याय उसका 23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? देखो, ये जो मृत्यु है ये पाप की मृत्यु है। यहाँ पे पाप की मजदूरी मृत्यु है और ये मृत्यु हमेशा के लिए आपको परमेश्वर से अलग कर देगी। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? Sin blights and kills as disease destroys a leaf. हालेलुया। और इसके बाद लिखा है हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। मेरे प्रियो, आप मुझे बताओ, हमारे अधर्म के काम हमें किस चीज से वायु के समान उड़ा देते हैं? बाइबल कहती है हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है लाइक द विंड हैव टेकन अस अवे। हमारा अधर्म हमें हवा के समान उड़ा देता है, यानी हमारे अच्छे काम, भले काम हमें दूर करते हैं। आप एक बात बताओ, किस चीज से हमें हमारे अधर्म के काम हमें दूर करते हैं? प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। पहली बात, हमारे अधर्म के काम हमें सच्चाई से दूर करते हैं। दूसरी बात, हमारे अधर्म के काम हमें परमेश्वर की धार्मिकता से दूर करते हैं। तीसरी बात, हमारे अधर्म के काम हमें परमेश्वर से ही दूर करते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। पहली बात, हमारे अधर्म के काम हमें सच्चाई से दूर करते हैं। दूसरी बात, हमारे अधर्म के काम हमें परमेश्वर की धार्मिकता से दूर करते हैं। तीसरी बात, हमारे अधर्म के काम हमें परमेश्वर से ही दूर करते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझे? हर एक मनुष्य को ये बात समझने की जरूरत है कि वे अपने आप को वैसे देखें जैसे वो है और परमेश्वर को वैसे देखें जैसे परमेश्वर पवित्र है और हर एक के ऊपर पवित्र और सबसे विशाल परमेश्वर है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? अब हम
फिर लूका 18:9 पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब इसके बाद जीसस उन लोगों को दृष्टांत बता रहा है। अब सुनो ध्यान से, जीसस क्या कहता है। 10 दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हालेलुया। क्या आप जानते हैं ये फरीसी कौन है और ये चुंगी लेने वाला कौन है? सुनो ध्यान से। जो फरीसी है वो अपने अच्छे और भले कामों पर घमंड करता है और अपने अच्छे और भले काम करने के द्वारा अपने आप पर भरोसा रखता है कि हम धर्मी हैं, मैं धर्मी हूं, और दूसरों को तुच्छ जानता है। जबकि बाइबल कहती है, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, फिलिप्पियों 2:3। लेकिन ये फरीसी लोग अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं और ये लोग हमेशा अपने जीवन को दूसरों के जीवन से कंपेयर करते हैं और ये लोग अपने कामों पे, अपने जीवन पर भरोसा रखते हैं और घमंड करते हैं कि वे लोग धर्मी हैं। क्या आप भी तो ऐसा नहीं करते? यदि आप अपने आप को कंपेयर करना चाहते हो तो हमेशा इस बात को याद रखें, जब भी आप अपने जीवन को कंपेयर करना चाहते हो तो यीशु मसीह के जीवन से, यीशु मसीह के स्वभाव से अपने आप को कंपेयर करना। फिर आप कभी भी घमंड नहीं कर पाओगे, कभी भी बूस्टिंग नहीं कर पाओगे, कभी भी खुद पर भरोसा नहीं रखोगे, क्योंकि आप अपने आप को जान लोगे कि आपका लाइफ, आपकी सोच, आपका स्वभाव कैसा है, जीसस कैसा है, आप कैसे हो। प्रेज द लॉर्ड। आप हमेशा दीन होने के लिए नीचे होंगे, जैसे जीसस दीन है। जीसस नीचे है, ऊपर नहीं है, जीसस नीचे है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? अब हम आगे पढ़ते हैं। दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला, यानी एक पापी। अब देखो, फरीसी प्रार्थना कर रहा है। 11 लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, जो लोग अपने आप को कुछ समझते हैं वे लोग हमेशा मन में प्रार्थना करते हैं ताकि उनके मन में क्या है उसे कोई नहीं जान पाए। लेकिन हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा, यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है और परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आप 1 शमूएल 17:7, यिर्मयाह 17:10, रोमियो 8:27, रेवलेशन 2:23 आप घर पे आराम से पढ़ लेना और देखना क्या ये सच है जो मैं बोल रहा हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। लूका 18:10। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं, अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। 12 मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, सबसे पहली बात ये फरीसी मन में प्रार्थना कर रहा है। उसके बाद ये फरीसी परमेश्वर को धन्यवाद करता है, लेकिन सिर्फ अपने मुंह से, न कि अपने हृदय से। हालेलुया। आप जानते हैं ये फरीसी लोग कौन है? बोलो मेरे साथ, फरीसी लोग बहुत नॉलेजेबल लोग हैं मेरे प्रियो। लेकिन
इन लोगों को बहुत ज्ञान है वचन का, लेकिन इन लोगों के पास जीवन नहीं है। फरीसी का मतलब है पाखंडीपन। यदि इंग्लिश में बोलोगे तो है स्पिरिट ऑफ डबल एक्टिंग। इन लोगों ने पूरी व्यवस्था पढ़ ली थी और इनमें बहुत सारे धर्मगुरु और शास्त्री भी हैं जिन लोगों को वचन का बहुत नॉलेज है। ये लोग व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को मारना जानते हैं क्योंकि ये उस टाइम का लॉ था, कानून था। लेकिन ये लोग खुद पाप करते हैं पर अपने लिए उसी लॉ को, उसी कानून को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये लोग दूसरे लोगों को बहुत भारी भारी बोझ उठाने के लिए कहते हैं, लेकिन ये लोग अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? वे लोग बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं और ये लोग चाहते हैं कि लोग उन्हें रब्बी कहकर, गुरु कहकर बुलाए, लेकिन जीसस कहता है तुम सब भाई हो। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बाजू वाले से बोलिए तुम सब भाई हो, तुम सब बहन हो। आमीन। ये फरीसी लोग ना ही खुद स्वर्ग में इंटर करते हैं और ना ही दूसरों को इंटर करने देते हैं, और ये लोग बहुत बड़ी बड़ी और बहुत देर तक प्रार्थना करते रहते हैं ताकि लोग इन्हें देखें कि ये प्रार्थनावादी व्यक्ति है, ये स्पिरिचुअल व्यक्ति है। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? क्या आपका जीवन भी इसी तरह तो नहीं है? लोगों को दिखाने के लिए बहुत देर तक प्रार्थना, खुद को गुरु कहलाना, खुद को रब्बी कहलाना, अपने कपड़ों के दौरान दूसरों को अट्रैक्ट करना ताकि लोग आप पर अट्रैक्ट हो। आप अपने जीवन को चेक करो, कैसा है आपका जीवन? जीसस इन फरीसियों पर हाय करता है क्योंकि ये फरीसी लोग थाली और कटोरे को ऊपर ऊपर से मांझते हैं, लेकिन अंदर से वे लोग अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। वे लोग ये नहीं जानते हैं कि उन्हें थाली और कटोरे को अंदर से मांझने की जरूरत है ताकि वे साफ हो जाएं। यानी उनको ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ बाहर से साफ सुथरा होकर कुछ नहीं होगा, आपको अंदर से भी साफ सफाई करनी होगी जिसके दौरान आपका इनर मैन शुद्ध रहे। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे यदि आप नोट करना चाहो तो आप कर दीजिए। आप जानते हैं जीसस इन फरीसियों के विषय में क्या कहता है? 3 बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिसन वेरी केयरफुली। पहली बात जो जीसस ने इन फरीसियों से कही, ये लोग परमेश्वर के करीब तो हैं लेकिन सिर्फ मुंह से। नियर टू गॉड विथ हिज माउथ। दूसरी बात, ये लोग परमेश्वर का आदर तो करते हैं लेकिन सिर्फ अपने होठों से। These people respect God but only with their lips. अब तीसरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। हृदय से परमेश्वर से दूर, far from God with heart. अपने हृदय से परमेश्वर से बहुत दूर है। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझे? और जीसस अब आपसे बात कर रहा है। यदि आपका जीवन इन फरीसियों के समान है तो बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम आगे देखते हैं। ये मनुष्य जो फरीसी है, प्रार्थना में परमेश्वर से धन्यवाद कहता है, प्रार्थना में परमेश्वर से कहता है कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
सुनो ध्यान से। देखो ये फरीसी वैसे अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है और अपने आप को कुछ समझने लगता है, और देखो कितना इजीली परमेश्वर के आगे घमंड करता है। क्या आप भी तो ऐसे नहीं करते हो? ये व्यक्ति कहता है मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं अंधेर नहीं करता हूँ, मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं करता हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। ये सिर्फ मैं कर रहा है। यदि आप परमेश्वर के महान दास पौलुस से पूछोगे तो वो कहेगा यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, जिसमें से सबसे बड़ा मैं हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानते हैं जीसस के बाद पौलुस है जिसने सबसे ज्यादा दुख उठाया परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के साथ जीवन भी जिया, जिसने न्यू टेस्टमेंट में सबसे अधिक पत्री लिखी है। वो मनुष्य प्रभु का दास कहता है इस संसार में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्या आप समझ रहे हो? आइए हम आगे पढ़ते हैं लूका 18 उसका 12। पर यह फरीसी कहता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूं। सुनो ध्यान से। फरीसी जब उपवास करते हैं तो उनके मुंह पर उदासी छाई रहती है और वे लोग अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। क्या आप समझ रहे हो? यानी ये लोग उपवास तो करते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। हालेलुया। और बाइबल कहती है, ये फरीसी कहता है अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूं, लेकिन जीसस कहता है मत्ती 23:23 में, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को छोड़ दिया है, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी न छोड़ते। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? अब हम दूसरे मनुष्यों को देखते हैं कि वो क्या प्रार्थना करते हैं। लूका 18 उसका 13 से लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। क्या कहा? बोलो मेरे साथ, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनो ध्यान से। ये टैक्स कलेक्टर जो है वो अपने विषय में जानता है कि वो एक पापी मनुष्य है, और वो ये भी जानता है कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, और इस व्यक्ति के अंदर एक दर्द है पाप को लेकर। ये जानता है कि पाप मुझे मार देगा और परमेश्वर मुझ पर दया करके मुझे बचा लेगा, और ये प्रार्थना हृदय से कर रहा है, और ये प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच गई। और ये व्यक्ति दर्शा रहा है कि अपने प्रति इसको कैसा ज्ञान है और परमेश्वर के प्रति कैसा ज्ञान है, और ये व्यक्ति जानता है कि मैं पापी हूं और परमेश्वर दयालु है। मैं पाप से भरा हुआ और अयोग्य मनुष्य हूं, और एक तरफा ये पवित्र आत्मा का कार्य है कि लोगों को उनके पाप दिखाए और पश्चाताप कराए, और ये परमेश्वर को खुशी देता है जब एक मनुष्य, एक व्यक्ति मन फिराता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? ये व्यक्ति प्रार्थना करता है, लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाला ने दूर खड़े होकर स्वर की और आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आप जानते जीसस क्या कहता है इस व्यक्ति के विषय में? हम पढ़ते हैं आगे 14, लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहता है जीसस? दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य
जिसने कहा मुझ पापी पर दया कर, वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप अपने आप को पापी मानते हैं कि आप पाप करते हैं, आप पापी हैं, जीसस कहता है मेरे सामने खाली कन्फेस करो, मैं तुम्हें धर्मी बनाऊंगा। और बाइबल कहती है हमारी धार्मिकता यीशु मसीह है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि लोग अपने काम, धर्म के काम करते हैं जो परमेश्वर के सामने मेले चित्रों के समान है। उन पर इतना बूस्टिंग करते, इतना घमंड करते हैं, हर एक के साथ फोटो क्लिक करके हर एक को फोटोज के ऑन कैमरा काम करते हैं। यदि वो गरीबों को खाना खिलाते तो उनके साथ फोटोज निकालते हैं, वो अपलोड करते हैं। क्या जरूरत है फोटोज की? यदि आप फोटोज निकाल रहे हो अपने आप तक रखो, सोशल मीडिया पर या लोगों को दिखाने के लिए क्यों? यदि आपका जीवन इसी तरह से है, प्लीज मुड़ जाएं परमेश्वर के पास, अपने मन को फिराएं, अपने मन को फिराएं। अब समय नहीं बचा, अब समय नहीं बचा कि आपको आगे समय मिलेगा मन फिराने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन आपके पास आया है। आप अपने जीवन को जांच लो कि कैसा है आपका जीवन। जल्दी से परमेश्वर के साथ सही हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर भेजेगा कि वो अपने लोगों को लेकर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। अगर जीसस आज बादलों पर आ जाए अपने लोगों को लेने के लिए, तो क्या आप उसके साथ जाओगे? क्या आप उसके साथ जाओगे? क्या वो आपको लेके जाएगा? आप सोचो। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे विनती करता हूं, अब समय नहीं बचा है। 2000 साल से सुनते आ रहे हैं कि अंतिम दिन, अंतिम समय, अंतिम समय। और किसी ने कहा आखिरी घंटा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अब सिर्फ 1 सेकंड पड़ा है। जैसे कांटा 12 पे आया, जीसस ऑन द स्काई, यीशु मसीह बादलों पर आ जाएगा। फिर आप दया मांगना, अनुग्रह मांगना, आप गिड़गिड़ाना, आप प्रार्थना में लगे रहना सुबह से लेकर रात तक। कोई आपको बचाएगा नहीं, कोई आप पर दया नहीं करेगा। ये समय है आप परमेश्वर के सामने सही हो जाओ। सेट राइट योर लाइफ विथ गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम एक मन होकर आपके पास आते हैं। पिता, हम आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और अपने आप को हम दीन करते हैं, नम्र करते हैं और आपके वचन को एक्सेप्ट करते हैं कि प्रभु, ये बात सच है कि हम अपने अच्छे कामों को लेकर, अपने अच्छे और भले कामों को लेकर हम बूस्टिंग करते हैं, हम घमंड करते हैं। हम सब काम जो करते हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, ताकि लोग हमें विश्वासी जाने, लोग हमें स्पिरिचुअल जाने, लोग हमें देखें कि हम कैसे भलाई करते हैं लोगों के साथ में, हम कैसे प्रार्थनावादी लोग हैं, हम कैसे उपवास करते हैं, हम कैसे जीवन जीते हैं। हम पूरा जीवन दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, ना कि तेरे लिए जीते हैं। प्रभु, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस वचन के अनुसार प्रभु, कि आज हम दोषी हैं प्रभु जी, आज हम पापी हैं, आज हम घमंडी व्यक्ति हैं प्रभु जी। हम एक्सेप्ट करते हैं,
हम कबूल करते हैं, आपके वचन को ग्रहण करते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने हृदय में। और हम प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप हम पर दया करें। बाइबल कहती है प्रति भोर आपकी दया नहीं होती जाती है। प्रभु आज हम पर दया करें, आज हमें छुटकारा दें, हमें हर प्रकार की घमंड से बाहर निकालें। प्रभु हम पर दया करें, प्लीज हमारी मदद करें। हम जो कुछ भी काम करें लोगों को दिखाने के लिए नहीं। यदि प्रभु हम कुछ भलाई का काम करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, किसी को प्रभु राशन देते हैं, तो प्रभु गुप्त नमूने से करें, ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा करें। हमें यह बात समझने के लिए हम पर दया करें, हमारी मदद करें, हमारी सुधि लें प्रभु जी। प्रभु होने दे हम अपने आप को हीरो ना बनाएं, हम अपने आप को हीरो ना बनाएं, हम यीशु मसीह को हीरो बनाएं, जो रियल हीरो है, जिसने हमारे लिए जान दी है, जो हमसे बेइंतहा प्यार करता है, जो प्रतिदिन हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को माफ करता है, प्रतिदिन हमें दया देता, हम पर दया अनुग्रह करता। वो हीरो हो। हम लोगों को दिखने ना आए, हमारे अंदर जीसस दिखे। स्वर्गीय पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, प्लीज आज हम पर दया कर दे, हमारी मदद कर, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को बदल। मैं प्रार्थना करता हूं उन व्यक्ति के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, जिन्होंने इस वचन को सुना। प्रभु उनको मदद कर, ये बात समझने के लिए, इस वचन को समझने के लिए वे अपने रास्तों से मुड़ जाए, आपकी ओर आ जाए, मन फिराएं प्रभु, लोग जीवन पाएं प्रभु इस वचन के द्वारा। प्रभु जी, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं तो अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर। जो बीमार हैं यीशु के नाम में चंगे किए जाएं, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं यीशु के नाम में छुटकारा पाएं, जीवन पाएं प्रभु। आपके वचन के अंदर जीवन भी है और छुटकारा भी है प्रभु जी। आप दया करें, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करें प्रभु जी। ओ प्रभु, इस लॉकडाउन के जरिए बहुत लोगों के जॉब्स चले गए हैं, बिजनेस ठप हो गए हैं। प्रभु उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को तू देख, तू प्रभु उन पर दया कर, उनके जॉब्स उन्हें दिला प्रभु जी। और उनके जो ठप किए हुए बिजनेस है उनको प्रभु तू ग्रो कर, तू ग्रो करवा प्रभु जी। उन्हें आशीष कर, उन्हें ब्लेस कर प्रभु। मैं आपको सारी महिमा और सारा आदर देता हूं। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।